महंगे पेट्रोल ने सब कुछ महंगा कर दिया। अंदरून शहर किरायों में भी 10 रुपये इजाफा। दूसरे शहरों के किराए 50 से 100 रुपये तक बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, मुसाफिर महंगाई के नए तूफान पर बिलबिला उठे। ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है गरीब आवाम के साथ। अभी देखें 20 रुपये पेट्रोल में इजाफा कर दिया है, तो गाड़ी वालों ने जो 600 रुपये किराया लेता था उन्होंने 900 रुपया कर दिया है। तो अब हम कहाँ जाएं? रिलीफ तो नहीं उन्होंने दी, बल्कि उल्टा पेट्रोल महंगा करके तो आवाम को जो है और उन्होंने ज़्यादा इसमें जो है मुसीबत में धकेल दिया है। 20 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है, तो जिसकी वजह से हम भी किराया बढ़ा चुके हैं और सवारी भी नहीं बैठ रही। तो गरीब बंदा जाए तो जाए कहाँ जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत के आफ्टर शॉक्स, शहर भर में महंगाई का नया तूफान आ गया। चिकन, सब्जियों और सब्ज मसाला जात के दाम बेलगाम। अदरक 1100, लहसुन 550 और टमाटर 170 रुपए फी किलो में फरोख्त। ब्रायलर गोश्त 575 रुपए फी किलो हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हाईकोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से दायर की गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, आलमी मार्केट में कीमतें कम हो रही हैं, इजाफा कालाधन करा दिया जाए। जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज 14 साला रिजवाना की हालत में बेहतरी। डॉक्टर्स का भी इजहार इत्मीनान। दूसरी जानिब रिजवाना के अहले खाना तबीयत से मुतमईन नहीं, फैमिली को मीडिया पर आने से भी रोका जाने था। रिजवाना पर तशद्दुद के खिलाफ अज खुद नोटिस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स सेल से रुजू। शहरी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिविल जज की अहलिया ने घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद किया। सिविल जज के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी मुतालबा। दिल के अस्पताल में दिल का इलाज बंद। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स बंद। आज कोई ऑपरेशन न हो सका। PIC इंतजामिया ने कल 4 थिएटर्स बंद किए और आज मजीद 3 थिएटर्स बंद कर दिए। म्यो अस्पताल की OPD इमरजेंसी और चाइल्ड ब्लॉक्स को रीडिज़ाइन करने का असूली फैसला। निगरान वज़ीर आला ने अस्पताल इंतजामिया से प्लान तलब कर लिया। ICU में नर्सिस की तादाद तरजीही बुनियादों पर पूरी करने की हिदायत। मोहसिन नकवी का अस्पतालों में एयर कंडीशन तरजीही बुनियादों पर दुरुस्त करने का हुक्म। सरकारी अस्पतालों की सीनियर नर्सेस के लिए खुशखबरी। नर्सेस की बैरून मुल्क मुलाजमत की राह में हाल रुकावटें दूर कर दी गईं। बैरून मुल्क मुलाजमत से वापसी के बाद मुकामी अस्पताल में नौकरी दी जाएगी। जब तक इलेक्शन नहीं होते हम लोग गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हमारे सबके घरों में ये डिस्कशन होती है कि अच्छा पाकिस्तान की तो तरक्की नहीं हो रही, पाकिस्तान के तो बुरे हालात हैं, पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनेगा। ये सारे हमारे सबके घरों में ये डिस्कशन होती है। जब तक इलेक्शन नहीं होते हम हुकूमत चलाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने वाज़े कर दिया। कहा बात होती है पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। चंद रोज कबल सर्विसेज अस्पताल की अबतर हालत देखकर अफसोस हुआ। जिम्मेदार डॉक्टर नहीं हुकूमत है। मुल्क में बर वक्त इलेक्शंस होंगे या नहीं, जितने मुंह उतनी बातें। शहरी मौजूदा हालात पर फट पड़े। जिम्मेदारान से फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का मुतालबा। कहते हैं कि आज जब हम महंगाई से मर जाएंगे तब इलेक्शन कराएंगे। ये जो से इलेक्शन है ना, ये कम से कम भी जो है ना 3 माह के बाद होने चाहिए। तो हुकूमत जो भी आनी चाहिए ना, मगर गरीबों के हक़ के लिए आनी चाहिए। वैसे मैं तो ये चीज़ कहूँगा कि गरीब बंदा जो सा ना वो बहुत ज़्यादा पीस रहा है। इसलिए इस टाइम गरीब के घर में चूल्हा जलना भी जो सा ना बहुत मुश्किल है। इस टाइम इलेक्शन होंगे 12वें में होंगे इंशाल्लाह, होने चाहिए, क्योंकि ये निगरान गवर्नमेंट है। ये तो अपने घर पूरे कर रही है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। आवाम तो मर रही है, भूख से मर रही है। इलेक्शन होने चाहिए और ये हर इंसान का एक हक़ है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए और कम से कम जितना जल्दी हो उतना ही बेहतर है। और मैं तो कहता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा आए जो एक गरीब आदमी के बारे में सोचे। अभी तक तो जितने भी जो भी आए हैं वो अपनी जेबों और अपने घर वालों के बारे में ही सोचा। उन्होंने कभी भी किसी गरीब के हक़ में कभी नहीं सोचा। असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। इलेक्शन में एक दिन की ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं। नाज़मीन जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं
इलेक्शन का बरवक्त इनेकाद ही आइन की रूह का तयन है। इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होंगे या पुरानी? हुकूमत वज़रा और इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात सामने आ गए। MQM के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। इत्तेहादी हुकूमत अपनी कारकर्दगी की वजह से इलेक्शन से खौफजदा है। मरदमशुमारी का बहाना बनाकर इलेक्शन में ताख़ीर नाकाबिले कबूल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं इलेक्शन में ताख़ीर के लिए आइन में कोई गुंजाइश नहीं। PDM के साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हुआ। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। सेनेटर अली जफर कहते हैं हमने 14 मई की तारीख दी। PDM अगस्त में इलेक्शन का कह रही थी। सेनेट में हमारे मेंबरान ने मुतनाज़ा बिल के हक में वोट नहीं दिया, वॉकआउट किया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनना चाहिए या PTI में रहना है? PDM के साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हुआ। इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। सेनेटर अली जफर कहते हैं हमने 14 मई की तारीख दी। PDM अगस्त में इलेक्शन का कह रही थी। सेनेट में हमारे मेंबरान ने मुतनाज़ा बिल के हक में वोट नहीं दिया, वॉकआउट किया। तो मेरा फैसले का मीटिंग में सजेशन तो देते हैं। अभी कोई ऐसी मेरे से बात नहीं। अगर बात करेंगे तो मैं फिर उनको सोच के कुछ जवाब दूंगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बनना चाहिए या PTI में रहना है? तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान सियासी मुस्तकबिल का ताहाल फैसला न कर सके। बाद सियासी रहनुमा निगरान सेटअप का इंतजार करने लगे। नून लीग ने हमेशा मुल्क और कौम की खदमत की। वज़ीर-ए-आज़म ने तबाहाल मईशत को संभाला और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर ख्वाजा अहमद हसन कहते हैं कौम चेयरमैन PTI को कभी माफ नहीं करेगी। मुझे नवाज शरीफ का साथ देने की सजा दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को चुन चुन कर नाअहल किया गया। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की घन खरच, कहा मेरी नाअहली की मुद्दत आज खत्म हो गई, इलेक्शन में हिस्सा ले सकता हूँ। साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला। जिसने कंटेम्प्ट की है इसने मियां नवाज शरीफ से गैर मुतजलजल वाबस्तगी और वफादारी की वजह से पनामा में फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आने की वजह से अदालत के बारे में बात की। चीनी काउंसिल जनरल का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब पुलिस और चीनी सूबे के दरमियान पुलिस उमूर में ताउन बारे MOU होगा। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, नए लाइसेंसिंग सेंटर के कयाम की मंजूरी। गार्डन टाउन बरकत मार्केट के पास स्टेट ऑफ द आर्ट नया लाइसेंस सेंटर बनाया जाएगा। CTO लाहौर मुस्तनसिर फिरोज का साइट का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। कॉन्ट्रैक्टर को जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत। माली साल के पहले माह में 11 महकमों की कारकर्दगी सिफर। शाही किले की बहाली, गैर रस्मी तालीम सब के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कारकर्दगी सिफर रही। पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी किए मगर महकमे इस्तेमाल ही न कर सके। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का रवा माली साल का ऑडिट, ऑडिटर जनरल की टीम 35 निकात पर ऑडिट कर रही है।